शिव प्रभात। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज द्वारा यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 के विज्ञापन के बारे में। यह वीडियो केवल उनके लिए है जो वर्तमान में सत्र 24-26 बैच में बीएड कर रहे हैं या बीएड करके परास्नातक की डिग्री ले रहे हैं। अगर आप इससे संबंधित नहीं हैं तो इस वीडियो को देखकर अपना समय व अपना डाटा न खराब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप भी बीएड कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं बीएड करने के बाद और आपका अंतिम सेमेस्टर वर्तमान समय में चल रहा है, यानी कि द्वितीय वर्ष का अंतिम सेमेस्टर चल रहा है और आप चाहते हैं कि इस टीजीटी पीजीटी की भर्ती में शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में 2025 में लगभग कई शिक्षक भर्तियां आ गई हैं। जैसे कि हम बात कर लें तो केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस समेत एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी, इसके बाद टीजीटी पीजीटी का नंबर है। और बिहार में भी एक बड़ी शिक्षक भर्ती फरवरी माह में देखने को मिलने वाली है। तो इन तमाम शिक्षक भर्तियों के आ जाने के बाद बीएड कर रहे प्रशिक्षुओं के मन में खासी निराशा है, क्योंकि उनको अब लग रहा है कि यह अब जितनी वैकेंसियां आ जा रही हैं, क्योंकि जब भी वैकेंसी आती हैं तो 4-5 साल के अंतराल पर ही वैकेंसियां आपको देखने को मिलती हैं। तो जिनका अंतिम सेमेस्टर है वह परेशान है कि हम इस भर्ती में शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसी बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यह आपको बता दें कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 की जो भर्ती आने वाली है उसमें टीजीटी के 18,000 प्लस पद आ रहे हैं और पीजीटी में 2700 प्लस पद आ रहे हैं, यानी कि लगभग आपका 21,000 टीजीटी पीजीटी में मिलाकर यह पद आने वाले हैं, जिसका हमने पहले भी आपको बताया था। लगभग उस समय बताया था कि 16,000 के आसपास में, और इसमें 2700 के ही आसपास में बताया था। तो यह पद हो सकते हैं कि 100-200 कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब फाइनल डाटा आ जाएगा तभी यह क्लियर हो सकेगा, क्योंकि आरक्षण का रोस्टर के चलते अभी कुछ वैकेंसियां और घट बढ़ सकती हैं। तो चलिए इसका विज्ञापन कब तक आएगा। पहले तो आप अगर बीएड कर रहे हैं, 24-26 बैच के हैं या बीएड कर चुके हैं पहले से, तो सीटेट आपको क्लियर कर लेना है, जो कि 8 फरवरी को होने वाला है। कारण क्या है कि आप सीटेट जब क्लियर करे रहेंगे तो आपको आगे सीटेट की परीक्षा नहीं देनी होगी, जिसके कारण आप पूरी तरीके से अपने भर्ती परीक्षाओं पर फोकस कर सकेंगे। कई छात्र यह पूछते हैं, क्या आप बार बार कहते हैं कि सीटेट क्लियर कर लें, क्या सीटेट मांगा जाएगा क्या टीजीटी में? तो टीजीटी में सीटेट या टेट नहीं मांगा जाएगा, लेकिन आप सीटेट क्लियर करे रहेंगे तो आपको आगामी समय में यदि कोई वैकेंसी देखने को भी मिल जाती है बीएड करने के उपरांत, तो आप आसानी के साथ शामिल हो सकेंगे। उसमें आप किसी भी प्रकार का आपको व्यवधान नहीं देखने को मिलेगा। नहीं तो क्या होता है, अभी जो पिछली वैकेंसी आई थी उसमें बैच 23-25 के कई प्रशिक्षु जो कि सीटेट नहीं क्लियर थे, उनका ईएमआरएस, केवीएस, नवोदय, इन सब भर्तियों से उनको हाथ धोना पड़ा। तो कारण क्या था कि सीटेट नहीं हुआ था एक बार, तो सीटेट क्लियर कर लीजिए। केवल और केवल आपका फोकस होना चाहिए सीटेट पर। सीटेट के अलावा अन्य कहीं पर आपको फोकस नहीं होना चाहिए। ये 8 फरवरी को सीटेट होना है, या आप क्लियर कर लें ताकि आपका किसी भी प्रकार के आगे कोई समस्या ना होने पाए। तो इसका विज्ञापन कब तक आएगा, हम इसका विज्ञापन की बात कर लेते हैं। इसकी जो शैक्षिक योग्यता होगी वह स्नातक, टीजीटी के लिए स्नातक प्लस आपका बीएड क्लियर होना चाहिए। सीटेट टेट की कोई बाध्यता नहीं है। परास्नातक में यानी कि अगर आप पीजीटी का फॉर्म भरते हैं तो परास्नातक यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम संबंधित विषय में प्लस बीएड। शैक्षिक अर्हता के बारे में हमने कल वीडियो आपको अपलोड किया है, चैनल पर जाइए तो शैक्षिक अर्हता की आपको वीडियो मिल जाएगी। जो यह फॉर्म आएगा, जब आवेदन जब से शुरू होंगे, उसकी अंतिम तिथि जो होगी, उस अंतिम तिथि तक आपका बीएड या पीजी कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि अगर आप हम मान लेते हैं कि अंतिम तिथि अगर 30 अप्रैल है,
तो 30 अप्रैल तक या 30 अप्रैल के पहले आपका बीएड कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे किसी भी हाल में। तो हम बात कर लें आप विज्ञापन आपका, देखिए अभी जो संभावना जताई जा रही है, हमने लगभग अक्टूबर से ही लगातार कह रहे हैं या तो मार्च में वैकेंसी आएगी या तो जून में वैकेंसी आएगी। कारण हमने आपको बताया भी था कि अगर यह वैकेंसी मार्च में, हमको तो संभावना जून में पहले पहले ज़्यादा लग रही थी, लेकिन वर्तमान में जो अध्यक्ष जी आए हैं उन्होंने तत्काल सभी पर निर्णय लेते हुए जल्द से जल्द अध्याचन वगैरह का पोर्टल वगैरह सब दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। तो जल्द ही यह उम्मीद पूरी जताई जा रही है कि मार्च में यह विज्ञापन आ जाएगा, क्योंकि अप्रैल महीने में संभवतः पंचायत चुनाव की तिथियों का ऐलान हो जाएगा चुनाव आयोग द्वारा, और ये संभावना जताई जा रही है कि 5 अप्रैल के आसपास में चुनाव की तिथियों का ऐलान हो जाएगा। अगर चुनाव की तिथियों का ऐलान हो जाता है और तब तक यह विज्ञापन नहीं आता है तो आचार संहिता में यह विज्ञापन नहीं निकल पाएगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा, फिर यह वैकेंसी आपको जून महीने में ही देखने को मिलेगी। अभी यह डिपेंड करता है कि आचार संहिता कब से लागू होती है। चुनाव की तिथियों का ऐलान जिस दिन होता है उसी दिन से आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। तो आचार संहिता तो थोड़ा सा वेट करना होगा। पंचायत चुनाव पर भी अभी स्पष्टता नहीं है, लेकिन विज्ञापन पर बहुत ही जानकारी निकल कर आ रही है कि यह विज्ञापन आपको मार्च महीने के अंत में देखने को मिलने वाला है। अगर यह वैकेंसी आपको मार्च के अंत में देखने को मिलेगी तो किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा चतुर्थ सेमेस्टर या द्वितीय वर्ष वार्षिक प्रणाली में परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। जैसे हम बात कर लें लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या समेत जितने भी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित हैं सभी की परीक्षाएं लगभग मई महीने में संपन्न होती हैं। सम सेमेस्टर की अधिकतर विश्वविद्यालयों की यही कंडीशन होती है और उसका परीक्षा परिणाम जुलाई माह में घोषित होता है। तो अगर आप यह परीक्षाएं विज्ञापन आपका थोड़ा सा अगर डिले होता है तभी आप इस वैकेंसी में शामिल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। तो अपना समय व डाटा न खराब करते हुए आप अभी वर्तमान समय में केवल और केवल फोकस आपका होना चाहिए सीटेट अगर आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद तब तक कुछ न कुछ पॉजिटिव खबर मिल जाएगी कि विज्ञापन कब तक आ रहा है, क्योंकि अभी सीटेट होने में 15 दिन समय अवशेष है। अभी आप उस पर फोकस करिए, बाकी सभी चीज़ें तो भविष्य के गर्त में है, किसी को कुछ इतना एग्जैक्ट जानकारी नहीं, ना तो अध्यक्ष ही आपको बता पाएंगे कि यह विज्ञापन हम कब तक निकालने जा रहे हैं। बस वह संभावना बता सकते हैं, क्योंकि जब तक पोर्टल पूरी तरीके से नहीं चालू हो जाएगा तब तक वैकेंसी नहीं भेजी जा सकेगी। अभी वैकेंसी भी पूर्णतया सभी स्पष्ट रूप से पूरे आरक्षण रोस्टर के साथ शिक्षा निदेशालय में एग्जैक्ट नंबर के साथ नहीं पहुंची हैं कि एग्जैक्ट नंबर यही है। उसमें 2 4 10 सीटें 100 सीटें कम ज़्यादा हो सकती हैं। यह टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इससे जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ अपने अपने विश्वविद्यालय जहां आप अध्ययन रहते हैं अपने अपने विश्वविद्यालय का एक बीएड के छात्रों का समूह बना लीजिए, जिससे कि अगर विज्ञापन में थोड़ा बहुत डिले होता है, यानी कि विज्ञापन आपका अप्रैल मई तक अगर जाता है, अगर पंचायत चुनाव और आगे टल जाते हैं तो विज्ञापन अप्रैल, अगर 15 अप्रैल तक भी विज्ञापन आ गया तो भी आप अपने विश्वविद्यालय स्तर से अपनी परीक्षाओं को अविलंब करवाकर अपना परीक्षा परिणाम ससमय घोषित करवा सकते हैं। क्योंकि विश्वविद्यालय चाहे जो विश्वविद्यालय हुआ है 15 मई के पहले तो कोई परिणाम आपका प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, 15 मई के बाद ही परिणाम प्रकाशित कर सकते हैं। अगर आपका विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का 15 अप्रैल के बाद आता है तो आप अपना ग्रुप वगैरह अपने विश्वविद्यालय स्तर से अपने कॉलेज स्तर से बनाए रखेंगे तो आप विश्वविद्यालय में जाकर अपने बात कर सकते हैं इसके लिए, ताकि आपका विश्वविद्यालय जल्द से जल्द आपकी परीक्षा अंतिम सेमेस्टर या द्वितीय वर्ष की परीक्षा कराकर और ससमय परिणाम घोषित कर सकते हैं। इसके लिए केवल और केवल ज़रूरत है आप एकजुट हो जाएं। इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकेंगे। इसमें अपीयरिंग तो बिल्कुल शामिल नहीं होते। कई विद्यार्थी कहते हैं कि अपीयरिंग शामिल हो जाएंगे, तो अपीयरिंग बिल्कुल नहीं शामिल होंगे, क्योंकि ऐसा कोई नियम रूल नहीं है। तो आप
बेवजह इसके लिए तो ना परेशान हो। अपीयरिंग में तो आप शामिल नहीं हो पाएंगे। जो बातें हैं एकदम हम सच बातें बोलते हैं, चाहे आपको हो सकता है कि बात अच्छी लगे, बात कड़वी लगे, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि आप का अगर हम कह दें कि अपीयरिंग में शामिल हो जाएंगे तो आप शामिल हो जाएंगे, तो शामिल नहीं हो पाएंगी। जो बातें एकदम सटीक और सही है। तो अगर आप शामिल होना चाहते हैं, बस यही कर सकते हैं कि आप अपना समूह बना सकते हैं। जैसे ही विज्ञापन अगर अप्रैल महीने में जाता है विज्ञापन, मार्च तक का आपको वेट करना पड़ेगा। फिर अप्रैल में आप अपने विश्वविद्यालय स्तर पर दबाव बनाकर अपनी परीक्षाएं ससमय आयोजित करवाकर और ससमय परिणाम घोषित करवा के आप इस भर्ती में शामिल हो सकेंगे। ये भर्ती बहुत ज़्यादा अगर डिले हुई तो जून तक जाएगी, बहुत ज़्यादा अगर डिले हुई तो। बाकी ये जून के पहले पहले हर हाल में आना इसका निश्चित है 100%। जैसा कि पिछली बार हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का वीडियो बनाया था, उनके प्रशिक्षुओं ने बहुत मेहनत की, एलटी ग्रेड परीक्षा की। 29 अगस्त अंतिम तिथि थी। उनका परीक्षा परिणाम द्वितीय वर्ष का 28 अगस्त को प्रकाशित हो गया था, जबकि उनकी परीक्षाएं अगस्त माह में संपन्न हुई थी। 10 अगस्त में 18 दिन में उनका परिणाम घोषित हो गया था। तो उन्होंने वहाँ पर विश्वविद्यालय में दबाव बनाया, तो उनका परिणाम समय से घोषित हो गया और वह एलटी ग्रेड 2025 में 23-25 बैच के बीएड प्रशिक्षु शामिल हो गए थे। तो आप अभी के लिए क्या करेंगे, आपका पहला फोकस होना चाहिए सीटेट, फिर दूसरा फोकस होना चाहिए जैसे ही सीटेट हो जाए आप अपने विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त छात्र छात्राओं का एक ग्रुप बना लें जो बीएड से संबंधित हों, और अप्रैल महीने में फिर आप विश्वविद्यालय पर दबाव बना सकते हैं अगर वैकेंसी मार्च तक नहीं आ पाती है तो। अगर मार्च में वैकेंसी आ गई तो हर हाल में आप इस वैकेंसी में नहीं शामिल हो सकेंगे, चाहे आप जो कर लें। ठीक है, तो यह रही पूरी इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ से जुड़ जाइएगा। शिक्षक भर्ती की संबंधित पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहती है।